हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। ये हमारा सेकंड चैप्टर है एंड सेकंड क्लास है। जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्कूल। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपको प्राइमरी फंक्शन स्कूल का नहीं है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, टू मेक द चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट, reorganization and reconstruction of human experiences, advancement of culture। बताइए। प्राइमरी फंक्शन की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये तो प्राइमरी फंक्शन है स्कूल का। मेन पर्पस तो यही होता है ना कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। फिर है सेल्फ रिलायंट बनाना। ये भी हमारा पर्पस है कि बच्चा खुद से इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, वो खुद से चीज़ें सीखे, खुद उसको आगे बढ़ने की उसमें एक तरह से पावर हो, या फिर वो खुद में प्रयास करे आगे बढ़ने का। तो ये सब चीज़ें हम उसके अंदर डेवलप करते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। फिर है रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये भी है कि जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं उसको वो रिकंस्ट्रक्ट करे, रीऑर्गेनाइज करे। ठीक है। तो ये सारे तो हमारे प्राइमरी फंक्शन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर कल्चर की बात की जा रही है। ये तो अदर फंक्शन में आ गया कि हम कल्चर का एडवांसमेंट कर रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप कर रहे हैं आपस में। क्योंकि स्टूडेंट अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हम उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप करें कि वो हर कल्चर का रेस्पेक्ट करें, हर रिलीजन को फॉलो करें और उनका रेस्पेक्ट करें। तो ये क्या हो गया, एक अदर एस्पेक्ट है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल टुवर्ड होम। बताइए। घर की तरफ एक स्कूल की क्या इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनेबलिंग द चाइल्ड टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फैमिली, सप्लीमेंटिंग द एजुकेटिव फंक्शंस ऑफ द फैमिली, इक्विपिंग द चाइल्ड विद सोशल नॉर्म्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके घर के प्रति कि वो अपने फैमिली का जो रोल है उसको अप्रिशिएट करे। ठीक है। और उनका रेस्पेक्ट करे, और साथ ही साथ जो भी एजुकेटिव फंक्शंस हैं फैमिली के साथ उसको सप्लीमेंट करें। सप्लीमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो मॉरल वैल्यूज़ भी सीखे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें घर से सीखने को मिलती हैं। हमारी वैल्यूज़, हमारा बोलने का तरीका, हमारा बिहेवियर, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है हमारे घर से कि हमारे घर का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है। फिर है इक्विपिंग द चाइल्ड विद सोशल नॉर्म्स। साथ ही साथ जो भी हमारे आसपास के नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास की जो कल्चर हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो पहले से चीज़ें डिसाइड हैं, हम उनको भी फॉलो करें। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें हमारे घर की तरफ, यानी कि हमारे घर से उसको कनेक्ट करे, हमें सिखाए कि हमारी सोसाइटी में ये होता है, हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, हमें बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर जो सोशल गैदरिंग होती है हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो जो सोशल हम बोल सकते हैं कि फेस्टिवल्स होते हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हमें अपने आसपास के जो भी नेचर है या फिर आसपास हमारे जो भी एनिमल्स हैं उनकी भी हमें टेक केयर करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं, स्कूल से। और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करे। ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, character and nature of education in schools must be revised and reviewed very frequently because। ऑप्शंस देखिए, सोसाइटी इज डायनेमिक एंड चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंटली। बी ऑप्शन है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी चेंजेस। सी है बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। बताइए एजुकेशन का जो नेचर है स्कूल में वो रिवाइज होता है, रिव्यूड होता है फ्रिक्वेंटली, ऐसा क्यों है।
सिंपल है, आप इसका आंसर ईज़िली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात आ रही है सोसाइटी इज़ डायनामिक एंड चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोसाइटी हमारी बहुत जल्दी डायनामिक है, उसमें फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो हमारा जो जो सिलेबस है उसको भी रिवाइज करना पड़ता है, यानी अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई न्यू पॉलिसी आई, वो हमें अपने एजुकेशन में इंक्लूड करनी है। कोई नई ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना की सिचुएशन इतनी होके चुकी है, तो वो भी हमारे सिलेबस में अब क्या है, ऐड ऑन हो गई है। अब आगे जितने भी स्टूडेंट आएंगे या पढ़ेंगे, वो जानेंगे कि हाँ, एक ऐसी भी सिचुएशन आई थी कि उसमें इतने सारे लोगों ने सफ़र किया था, इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, घर से निकलना बंद हो गया था। तो ये क्या है, ये अब आप ऐड करोगे। ठीक है, फिर है डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी चेंजेस। लेकिन यहाँ पे डेमोग्राफिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि डेमोग्राफिक कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो आप उसकी वजह से रिवाइज कर रहे हो, ये उससे लेना देना नहीं है। इसका काम है सिर्फ जो हमारी जिससे हमारी लर्निंग हो रही है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, वो अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पर हमें अपनी एजुकेशन को अपडेट करना है, जिससे कि हमारे आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है वो उन सब चीज़ से अवेयर रहे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेक्स एजुकेशन टू अडल्ट इज नीडेड इन ऑर्डर टू, बताइए एक अडल्ट के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है, क्यों? रिड्यूस मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गेट देम एडजस्टेड इन देयर ओन फैमिलीज, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम बात करें, एक ऐसा यहाँ पे बना रखा है एक हौवा टाइप का, कि अगर हमने इसके ऊपर बात की तो ये बहुत गलत होगा, जबकि ये भी एक हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब वैसे बहुत सारे कॉलेजेस में इसके ऊपर बात की जाती है और टीचर्स खुद बात करते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हमें अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो भी मिसकंसेप्शन बने हुए हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। स्टूडेंट एज अ, अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में भी देखें या अपने आसपास की सिचुएशन को हम देखें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, हम उसका गलत कंसेप्शन बना लेते हैं। तो अगर हमें उसके बारे में सही चीज़ें पता होंगी तो हमारे अंदर से वो सारे कंसेप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस ऑप्शन ए हमें बिल्कुल सही लग रहा है, रिड्यूस मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बी ऑप्शन देखते हैं, गेट देम एडजस्टेड इन देयर ओन फैमिलीज। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो खुद की फैमिलीज हैं उसमें आपको एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते, लेकिन अगर हमें वो सारी चीज़ें पता होंगी तो हमारी फैमिली से हम खुल के बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उन पे डिस्कशन कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह से एडजस्ट करने में हेल्प करती है। इसलिए ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द थ्री स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, बिगनिंग फैमिली, expanding family and contracting family, role of education becomes dominant in which of the following stages? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, बताइए। बताइए फैमिली लाइफ साइकिल की जो तीन स्टेज होती हैं उसमें से किस स्टेज में जो एजुकेशन है डोमिनेंट रोल प्ले करती है? देखिए हमारी तीन स्टेज होती हैं, बिगिनिंग, एक्सपेंडिंग एंड हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग। तो हमारी जो एजुकेशन जो होती है वो डोमिनेंट रोल प्ले करती है हमारी सेकंड स्टेज में, जो कि एक्सपेंडिंग फैमिली, क्योंकि यहाँ पर हमारी एजुकेशन
हमें बहुत एक्सपेंडिंग फैमिली से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अब इस तरह की पॉलिसीज आ गई हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए किसी भी फैमिली में, जिससे कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी हम अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है या फिर उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, हर तरह की प्रॉब्लम आती है, खाने से लेके उनकी पढ़ाई तक की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो जो आपकी एक्सपेंडिंग फैमिली है उस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है? आप सही तरह से कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं या फिर आपको क्या करना है, कब आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ई जो है यानी कि एक्सपेंडिंग फैमिली जो कि सेकंड स्टेज है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, सेक्युलर एजुकेशन इन इंडिया मीन्स an education opposed to religion, an education emphasizing equality of religion, an education indifferent to religion या फिर none of the above। बताइए सेक्युलर एजुकेशन इंडिया में क्या बताता है? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पे तो अपोज की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सेक्युलर में क्या होता है, जितने भी रिलीजन है हम उसको एक यहाँ पर हम बात करें तो एक जैसा देखते हैं, यानी कि एक सर्किल में देखते हैं, सब एक बराबर हैं, ठीक है? इक्वालिटी की बात की जाती है जो कि ऑप्शन बी बोल रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एन एजुकेशन इंडिफरेंट टू रिलीजन, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जबकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि सारे रिलीजन एक हैं, हमें सबका रेस्पेक्ट करना है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स एजुकेशन? स्कूल, लाइब्रेरी, स्टेट या चर्च? इसमें से कौन सी है जो एजुकेशन को रेगुलेट करती है? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। एजेंसी की बात की जा रही है तो आ जाएगा स्टेट। स्कूल कोई एजेंसी नहीं है, ना ही लाइब्रेरी, अगर आप ये ऑप्शन सोच रहे थे तो यहाँ पर एजेंसी की बात की जा रही है, ध्यान रखिए, ठीक है? इसलिए स्टेट। नेक्स्ट है, द बेस्ट टीचर इन अ विलेज स्कूल इज ही who carries community experiences to the classroom, prepares instructional programs in the interest of the community, carries classroom experiences to the community, all of the above। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए ब्लेज स्कूल की बात की जा रही है, उसमें बेस्ट टीचर की, तो कैरीज कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस टू दी क्लासरूम, ये तो बिल्कुल सही है कि वो कम्युनिटी के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो अपनी क्लास में डिस्कस कर रही है, ठीक है? कैरी कर रही है उन सब चीज़ों को। प्रिपेयर्स इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी उसके इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है वो इस तरह से प्रिपेयर कर रही है कि कम्युनिटी के इंटरेस्ट में बात की जा रही है वहाँ पर, ठीक है? फिर है कैरीज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस टू द कम्युनिटी। अब जो भी क्लासरूम के एक्सपीरियंस है वो कम्युनिटी को भी प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर ये ओवरऑल क्या कर रही है, वो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश कर रही हैं, दोनों में लिंक बिठाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि एक क्लासरूम में कम्युनिटी से रिलेटेड बात की जाए, जिससे कि उनको उसके बारे में जानने का मौका मिले, साथ ही साथ एक क्लासरूम एक्सपीरियंस को कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना, ठीक है? जिससे कि दोनों का ही डेवलपमेंट हो, एक कम्युनिटी आगे बढ़े और साथ ही साथ जो भी क्लासरूम एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी वो जाने। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्कूल शुड रिफ्लेक्ट नेशनल एस्पिरेशंस, कम्युनिटी रिलेटेड लोकल एस्पिरेशंस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए एक डेमोक्रेटिक कंपनी में जो स्कूल है किस तरह से रिफ्लेक्ट करना चाहिए? डेमोक्रेटिक यहाँ पे कंट्री की बात की जा रही है, तो कंट्री के बेसिस पर जो एक स्कूल को रिफ्लेक्ट करना है वो नेशनल के बेसिस पर भी, साथ ही कम्युनिटी के बेसिस पर भी, यानी कि जब भी हम स्कूल की बात करेंगे तो उसके अंदर वो सारे वैल्यूज हों जो एक कम्युनिटी को शो करे कि हाँ ये स्कूल इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है या इस एरिया से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ
उस एरिया की चीज़ें इसमें झलकती हैं, या फिर उस एरिया की जितने भी अच्छे वैल्यूज़ हैं, या जो भी वहाँ का हम कह सकते हैं एक टच होता है उस कम्युनिटी का, वो उस स्कूल में झलक रहा है, उस स्टूडेंट में झलक रहा है, या फिर वो अपने एरिया के, अपने लोकल कम्युनिटी की चीज़ों को सब जानते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक नेशनल एस्पिरेशंस के तरफ से भी वो स्कूल रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जिससे कि वो एक अगर हम बात करें कि अगर एक स्कूल नेशनल लेवल पर अपने आप को खड़ा करेगा, तो वहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वो और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि नेशनल एस्पिरेशंस और कम्युनिटी रिलेटेड लोकल एक्सपीरियंसेस, ये सारे दोनों ही चीज़ें एक स्कूल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बोथ ए एंड बी यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट मॉडल ऑफ स्कूलिंग इज, एक स्कूलिंग की बेस्ट मॉडल क्या होती है? क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन ऑफ सोसाइटी, रिफ्लेक्शन ऑफ ओपननेस बाय स्कूल, सेल्फ रिलायंट सोसाइटी बाय एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए, एक स्कूल का जो मॉडल आप बोलते हैं कि एक स्कूल का मॉडल ये होना चाहिए, तो बेस्ट आप किसको बोलेंगे? देखिए, यहाँ पर एजुकेशन और सोसाइटी होता ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ पर सोसाइटी और एजुकेशन के बीच एक क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन इस तरह की हो जो हमारी सोसाइटी को ध्यान में रख के दी जाए, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए या फिर सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए दी जाए, ठीक है। क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए, जिससे कि एक सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो और साथ में उस सोसाइटी में रहने वाले लोग भी एजुकेटेड बने। तो दोनों अगर पैरेलल चलेंगे और दोनों एक दूसरे को टच में लेके चलेंगे, तो वहाँ पर हमारी जो एजुकेशन है उसका बेस्ट वहाँ पर रिजल्ट निकल कर आएगा, क्योंकि जब तक हम अपने एजुकेशन में वो सब चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे जिससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, या फिर हमारी जो सोसाइटी है वो आगे बढ़े या उसकी ग्रोथ हो, तो वहाँ पर हमारे एजुकेशन का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप यहाँ के ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो नीचे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।